व्हाट्सअप ओटाकूज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे सारे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यही प्यार और सपोर्ट आगे आने वाले वीडियोस में भी ज़रूर बरकरार रखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक क्लोवर एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट आस्था के डीमन के बारे में कि वो कौन हो सकता है और वो कहाँ से आया है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, शायद हम एंड में किसी कंक्लूजन तक पहुँच जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। इसी पॉइंट के साथ हम अब अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि डीमन के बारे में हमें अभी तक क्या पता है कि वो कहाँ से आता है। तो अभी तक मांगा और एनिमे को मिलाकर अभी तक हमें यही पता है कि इन डीमंस का एक अलग ही वर्ल्ड है और ये वहीं से आते हैं, और वो भी तब जब इन्हें इस वर्ल्ड में किसी के द्वारा प्रॉपरली समन किया जाए। जैसे वर्ल्ड मैजिक डीमन को समन किया गया था पर वो प्रॉपरली समन नहीं हुआ था, इसलिए वो दूसरे तरीके ढूंढने पड़े उसको ताकि वो अपनी प्रॉपरली बॉडी पा सके और एक ग्रिममोर पा सके। अब बाकी पॉसिबिलिटीज़ को साइड में रखते हैं कि आस्था का डीमन एक एंजल है, एक फॉलन एंजल है, या फिर गॉड है, या एक बेनिस्ड गॉड है। सीधा अपनी थ्योरी पर आते हैं, जो कि ये बिलीव करने पर है पूरी होगी कि वो आस्था का डीमन एक डीमन ही है। अब इसकी आइडेंटिटी की मिस्ट्री ये है कि इस डीमन को कोई नहीं जानता, ना ही वर्ल्ड मैजिक डीमन जानता है, ना ही लूसीफर जानता है। पहले हम आस्था के ओरिजिन की बात करते हैं कि उसके पेरेंट्स के बारे में हमें क्या जानते हैं, जो कि हम कुछ नहीं जानते हैं। ना ही मांगा में पता चला, ना ही हमें एनिमे में कोई हिंट दिया गया है। इसके बाद ब्लैक क्लोवर की दुनिया में अभी तक की जो रेसेस है उसके बारे में हमें क्या पता है। तो अभी तक ह्यूमंस हैं, एल्स रहते थे, डीमंस हैं, ड्वार्फ्स भी रहते थे, और शायद गॉड्स के भी हिंट दिए गए हैं, तो गॉड्स भी हैं या होते थे। और उसके साथ आस्था की हाइट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो ह्यूमन ही है, बस उसकी हाइट नहीं बढ़ी। या फिर हो सकता है वो एक ड्वार्फ हो, या फिर हो सकता है हाफ ह्यूमन और हाफ ड्वार्फ हो। पर ह्यूमन के बारे में हमें पता है वो उनके अंदर माना होता है, वो अपने सराउंडिंग से माना एब्जॉर्ब करते हैं वगैरह वगैरह। पर ड्वार्फ के मैजिक के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो हथियारों में बहुत अच्छे थे, और हथियार बनाने में और हथियार चलाने में, दोनों में। अब ये सब बताने का पॉइंट ये है कि अगर आस्था का डीमन वर्ल्ड से नहीं आया है, सपोज़ अगर वो नहीं आया है, तो शायद वो इसी दुनिया में बना है जैसे लिक्ट डीमन बना था। इतनी सारी बात करने का पॉइंट यही है कि आस्था का डीमन इस वर्ल्ड में बना तो वो कौन हो सकता है और मेरे हिसाब से कौन है। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट यही है कि वो आस्था का बहुत ही करीबी है, जो भी डीमन में कन्वर्ट हुआ था। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में कैसे आई, तो अपन चलते हैं ब्लैक क्लोवर के मांगा चैप्टर में, जहाँ फिर दांते ने गॉस को स्टमक में स्टैब किया था। जब उसने स्टैब किया तभी आस्था ने ये देखा, और आस्था को एक मेमोरी फ्लैश हुई जिसमें सेम तरीके से एक औरत को भी वैसे स्टैब किया जा रहा है। और उसके बाद हम आस्था का नया डीमन फॉर्म देखते हैं, दो हॉर्न रोल हो रही है और उसके मुंह से थूक गिर रहा है। ऐसा शानदार डीमन फॉर्म था, मज़ा आ गया। अब वो सीन आस्था को कैसे दिखाई दिया। आस्था, अगर वो कोई सीन था तो आस्था बहुत छोटा था तब का वो सीन है, और अगर इतना छोटा था तो उसको याद रहेगा तो इतनी तो मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि एनिमे लॉजिक्स पे ही चलते हैं। और बाकी अगर बात की जाए तो एनिमे में कुछ भी किया जा सकता है। तो अगर वो मेमोरी आस्था की नहीं थी तो वो किसकी थी, तो वो शायद डीमन की थी, और मेरे ख्याल से शायद नहीं, वो डीमन की ही थी, क्योंकि डीमन और आस्था एक ही हैं। यह हम पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि डीमन आस्था के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, आस्था से ज़्यादा जानता है वगैरह वगैरह। तो अगर ये डीमन की मेमोरी थी तो ये अब डीमन की मेमोरी थी, और ये डीमन इसी वर्ल्ड में बना है, किसी की वजह से बना है, तो वो कौन है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आती है कि वो औरत है। लेकिन अगर वो औरत खुद होती तो औरत का जो देखने का एंगल है वो होता कि वो खुद के पेट में स्टैब हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। हम थर्ड एंगल से देखते हैं, जैसे कि कोई और देख रहा है उसको, और जो देख रहा है वो बस कुछ और जो देख रहा है वो कुछ कर नहीं सकता, और वो उस वक्त ट्रिगर हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया। वैसे ही हमने देखा था कि जो आस्था का डीमन है, आस्था ने लेटेस्ट चैप्टर में कहा भी था कि जब वो डीमन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था तब वो बहुत एंग्री था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो आस्था का डीमन है वो पहले भी वर्ल्ड मैजिक डीमन से लड़ा है, लेकिन वहाँ पर भी उसने एकदम काम रहा, एकदम कंपोज्ड रहा। ऐसा वो लड़ रहा था, उसको मारना था, लेकिन वो इतना गुस्से में नहीं था। लेकिन लूसीफर और डांटे के सामने वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। ऐसा क्यों? उसको इतना गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा था, और गुस्से से ही, बदले की भावना से ही यहाँ पर हमने इस ब्लैक क्लोवर की वर्ल्ड में देखा है कि डीमंस बनते हैं।
जैसे लिफ्ट के टाइम हुआ था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी सारी की सारी रेस ख़त्म कर दी थी, उसकी जो वाइफ़ थी उसको ख़त्म कर दिया था, तो वो डीमन बन गया। और जो वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन था वो हमने लिफ्ट का देखा एल्फ फॉर्म में, वो एक बहुत बड़ा डीमन बन गया वगैरह-वगैरह। तो बाकी जो रेसेज़ है उसके अंदर भी ऐसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता होगा और वो शायद मेरे ख़्याल से अलग तरीके से होता होगा। अब इसके बाद बाकी सब बात को छोड़ते हैं। जब मैंने वो ड्वार्फ वाला सब एक्सप्लेनेशन दिया था, तो मेरे हिसाब से जो डीमन है वो पहले एक ड्वार्फ था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके भी 2-3 प्रूफ हैं कि सबसे पहला जब भी है ना डीमन आस्था के ऊपर कंट्रोल करता है तो उसकी जो स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स है वो बहुत ही शानदार होती है। हमने विच वाले आर्क में भी देखा था, उसके बाद हमने अभी देखा लेटेस्ट चैप्टर्स में कैसे वो डीमन आस्था को कंट्रोल करने के बाद एक इतनी अच्छी तरीके से स्वॉर्ड स्विंग करता है और कैसे उसी ग्रिममोर में है जहाँ पर स्वॉर्ड्स हैं। और अब बात आती है कि अगर वो डीमन बन गया तो वो उस वक़्त हाथों-हाथ किसी को भी पता क्यों नहीं चला। तो अब मेरी जो सेकंड थ्योरी है कि वो आस्था का कोई बहुत करीबी है या आस्था से बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी रखता है, तो उसने शायद उस टाइम यही सोचा होगा कि बदला लेने से अच्छा पहले आस्था को बचाया जाए। तो वो उस सिचुएशन से आस्था को लेके गया और फिर उसने उसको चर्च के सामने छोड़ दिया। उसके बाद जब वो डीमन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसको बाद में पता चला कि वो इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता बिना एक 5 लीफ ग्रिमोर के बिना। तो इसलिए वो उसने एक 5 लीफ ग्रिमोर देखी और उसके अंदर जाके रह गया। अब जो ड्वार्फ वाला पॉइंट था वो मेरा क्लियर हो गया कि वेपन एक्सपर्ट है और दूसरा वो कोई आस्था से रिलेटेड है और हमें ड्वार्फ की रेसेस के बारे ड्वार्फ रेस के बारे में नहीं बताया, तो शायद वो स्प्लिट किंगडम में रहते थे और वो वहाँ पे ही ख़त्म हो गए डार्क पीरियड का इन्वेजन के दौरान। अब जो मेरा सेकंड पॉइंट है कि वो आस्था का बहुत ही करीबी है, तो अब इसका क्या प्रूफ़ है? तो इसका मेरे पास यही प्रूफ़ है कि जब आस्था को पहली बार ग्रिममोर मिली थी, तब वो बस मरने ही वाला था और तभी अचानक से कहीं से ही वो ग्रिममोर आ गई। अब वो ग्रिममोर चलो उस एज में मिली, वो सब समझ में आता है, लेकिन आस्था हमेशा से ही मैजिकलेस था। वो उसको पहले भी मिल सकती थी और हो सकता है वो उस पॉइंट के बाद में मिल सकती थी, उस वक़्त कोई और आ जाता, उनको बचा लेता, तो वो उस हिसाब से। और अब इतने सब कॉन्क्लूज़न पे आ ही गए हैं, तो मेरे हिसाब से वो कौन है? अब जो औरत देखी थी वो शायद आस्था की मॉम थी और वो हमें ह्यूमन ही लग रही थी। तो अभी जो हाफ ड्वार्फ वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो हाफ ड्वार्फ आस्था के फादर ही होंगे और अगर ये डीमन ड्वार्फ से कन्वर्टेड डीमन है, तो मेरे ख्याल से ये डीमन आस्था के फादर ही है। बाकी थ्योरीज़ तो और भी हैं। मेरी अभी मेन थ्योरी थी कि जो डीमन है वो आस्था के फादर हैं, वो एक ड्वार्फ कन्वर्टेड डीमन है और वो इसी वर्ल्ड के अंदर रहे हैं और इसीलिए वो लूसीफर और डांटे से इतना ज़्यादा नफ़रत करते हैं। और बाकी आप लोगों को जो थ्योरी आपकी भी हो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें और अगर आपको ये अच्छा ना लगा हो तो इसे डिसलाइक करें। इसमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा और इसको शेयर करें क्योंकि दुख बांटने से ही कम होगा, ऐसे तो कम होने वाला नहीं है दुख। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करा है अभी तक तूने अपनी ज़िंदगी में? इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और फिर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट बोथ मेंटली एंड फिजिकली।